नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में राम और माता कैकेयी के बीच एक संवाद है और इस संवाद में राम जी का स्वभाव कैसा है या वो कैसे हैं, उनके भीतर कौन कौन से सद्गुण हैं, ये सब दिखाई दे जाता है। तो प्रसंग इस तरह से है कि राजा दशरथ जी से कैकेयी माता ने 2 वरदान लिए हैं, जिसके अनुसार राम जी को वन जाना है। और महाराज दशरथ अब कुछ कहने में संकोच कर रहे हैं, तो माता कैकेयी राम जी को बुलाकर कह देती हैं कि बात क्या है। राजा राजा दशरथ जी का द्वंद क्या है, उनके मन में क्या द्वंद है। सुत स्नेह इत बचन उत संकट परे नरेश, सकहुत आयस धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। ये कहा कैकेयी माता ने कि एक तरफ तो दशरथ जी का पुत्र स्नेह है, दूसरी तरफ वचन के प्रति वो प्रतिबद्ध हैं जो वचन दिए हैं। तो इस तरह से नरेश एक तरह के संकट में है, राजा संकट में है। संकट क्या, ये धर्म संकट है। सबसे प्रिय पुत्र को वनवास भेज देना है और एक तरफ है कि जो वचन दिया है उसको पूरा करना है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। इस तरह के राजा एक भारी द्वंद में फंसे हुए हैं। माता कहती हैं कि हे राम, सकहुत आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। अगर कर सकते हो तो राजा के इस आज्ञा को सिर पर धारण करो, पिता के इस आज्ञा को सिर पर धारण करो और इस कठिन क्लेश को हर लो, ऐसा उन्होंने कहा। अब राम जी की प्रतिक्रिया क्या होती है। कहते हैं कि उन्होंने पहले दुख देखा भी नहीं था, उन्होंने ये जाना नहीं था कि दुख कहते किसको है। और उनके पास एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई बिल्कुल विपरीत। अभी कहा गया है कि युवराज बनना है और अब कहा जा रहा है कि तुम्हें वन जाना है। तो इस तरह से परिस्थिति है। लेकिन राम जी की क्या प्रतिक्रिया आती है, इसको गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे तरह से वर्णित किया है। देखिए क्या है। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज नंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। जो पीतु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलनु विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू।
जो न जाऊ बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनहि मोहि मूढ़ समाजा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाई जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनहि मोहि मूढ़ समाजा। तो इस तरह से राम जी क्यों इतने हमारे क्यों पूज्य हैं, क्यों महान है? देखिए उनका सद्गुण देखिए। सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन क्या कहा गोस्वामी जी ने? मन मुस्काई भानुकुल नाथु, भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। एक तो मुस्कुरा करके जवाब देते हैं। बिल्कुल कठिन परिस्थिति है, 14 साल के लिए कांटों से भरे हुए अब जंगल में रहने की स्थिति आ गई, लेकिन उनके ऊपर तनिक भी दुख का, विषाद का कुछ भी एक चिन्ह भी नहीं दिखाई देता। क्यों? तो राम तो सहज आनंद के निधान है, सहज आनंद के निधान है। बनावटी आनंद नहीं, सहज, जो आनंद सहज होता है उस आनंद के वो निधान है। पहली बात, ये राम का सबसे बड़ा गुण है। जैसे वाल्मीकि कहते हैं, समुद्रीव गांभीर्ये धैर्य न हिमवानिव। जो समुद्र के समान गंभीर हैं, जिनका धैर्य हिमालय के समान है, वही श्री राम है। राम सहज आनंद निधानु, कितनी बड़ी बात है। राम सहज आनंद के निधान है, इसलिए उनके लिए विपरीत क्या परिस्थिति है, महावीर के लिए समस्या क्या है, उसी तरह से जो सहज आनंद का निधान है उसके पास समस्याएं, प्रॉब्लम भी आकर के सब पॉजिटिव बन जाती है, सब प्रकाशित। तो राम जी पॉजिटिव हैं। तो क्या कह रहे हैं? बोले बोले वचन विगत सब दूषण, अमृदु मंजुल जनु पाग विभूषण। तो अब उन्होंने सारे दोषों को हटा करके वचन बोले, क्योंकि प्रभु तो वाग विभूषण है। उनकी वाणी मधुर है, वाग विभूषण है। वो तो बड़े पटु हैं बातचीत करने में, उसकी कला उनके पास बहुत अच्छी कला है। ही हैज बीन ट्रेन्ड बाय महर्षि विश्वामित्र एंड वशिष्ठ। अब तक उनकी 2 गुरुओं से ट्रेनिंग हो चुकी है। एक गुरु से उनकी ट्रेनिंग अभी बाकी है, वो अगस्त मुनि से। राम जी के 3 महान गुरु थे। तो इतने, अब उन्होंने क्या कहे? मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। क्या कहा उन्होंने? देखिए कितना बढ़िया, परिस्थिति को कैसा कैसा मोड़ दिया, क्या उसका इंटरप्रिटेशन है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, कि हे माता, वो पुत्र कितना बड़ा भाग्यशाली है, कितना भाग्यशाली है। जो मितु जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो माता और पिता के वचन से अनुराग रखता है, वो कितना बड़भागी है। तनय मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ये भारत की संस्कृति है। माता पिता को तुष्ट करने वाला, खुश करने वाला, प्रसन्न करने वाला जो तनय है, पुत्र है, हे जननी, वह इस विश्व में, इस संसार में दुर्लभ है। ऐसे पुत्र तो बड़े दुर्लभ होते हैं, और ये दुर्लभ अवसर आपने हमें दिया है। अब उन्होंने फिर वन के बड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट गिनवा दिए। क्या कहा? मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। कहा कि जो ऋषि मुनि हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनसे कहाँ अयोध्या में मुलाकात होती है? वो सब तो जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं। तो वैसे बड़े बड़े व्यक्तित्व से मिलना होगा, उनका चरण स्पर्श करेंगे, उनका आशीर्वचन मिलेगा, इससे बड़ा तो कोई लाभ ही नहीं है। हाँ, बिन सतसंग विवेकन हुई, राम कृपा बिनु तुलक हुई। सतसंगति बुद्ध मंगल मूला, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। तो मुनिगण का दर्शन होगा। राम जी तो और खुश है, ज्यादा खुश है कि कब अयोध्या से भागे, कब निकले यहां से। फिर कहा कि तेहि महु पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। उसके बाद एक तो मुनिगण से मुलाकात होगी, उसके बाद पिताजी की आज्ञा का पालन होगा, उसके बाद हे जननी, हे माता, इसमें आपकी भी सम्मति है। तो ऐसा कौन सा अवसर है कि ऋषि मुनि से का आशीर्वाद मिले, माता पिता दोनों के एकत्र आज्ञा का पालन हो रहा हो, इससे बड़ा मैं नहीं देखता कि कोई अवसर जीवन में हो सकता है। तो राम जी का ये इंटरप्रिटेशन है, ये व्याख्या है, इस नए परिस्थिति की व्याख्या। इसको उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया। और फिर अभी इतना ही नहीं, अब आगे बताते हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, भरत प्राण प्रिय प्रिय पावहि राजू। और मेरे प्राण प्रिय छोटा भाई भरत,
वह राज पा जाएगा। सब विधि मोहि सन्मुख आजू। आज तो लगता है कि विधि सब विधि मोह सब विधि विधि सब विधि विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। आज तो लगता है कि विधाता हर तरह से हमारे अनुकूल हो गए, आज हमारे सन्मुख होके हमें वरदान दे रहे हैं विधाता। जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। अब इस तरह से भी, इस तरह के महान कार्य के लिए भी अगर मैं वन न जाऊं तो हे माता, मेरी गिनती मूर्खों में होगी इस समाज में। तो ये राम जी का इंटरप्रिटेशन है, और इसीलिए हमारी संस्कृति में राम जी हमारे प्रभु हैं। देखिए देखिए उनकी महानता देखिए, इस पर मनन कीजिए। सारी परिस्थिति उल्टी, फिर भी राम जी की व्याख्या पॉजिटिव ही की पॉजिटिव। तुलसीदास एक जगह कहते हैं, नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान, कि रघुवीर जी का जो मन है वो नए हाथी के तरह है, जो चाहता है कि कब भाग करके जंगल में हम चले जाएं। नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। तो मित्रों, कितना पॉजिटिव, कितना विधायक सोच है कि हर परिस्थिति की व्याख्या कुछ ऐसे करो जिसमें लाभ ही लाभ हो। माता कैकेयी को लोग दोष देते हैं, लेकिन माता कैकेयी की बड़ी महानता है। राम को राम के रूप में जगत में प्रतिष्ठित करने में वनवास का यदि महत्व है, तो उतना ही महत्व राम जी को वनवास देने वाली कैकेयी माता का महत्व है। कैकेयी माता ने ही वो अवसर दिया। हम लोग उसको निगेटिव सोचते हैं, लेकिन नहीं, राम का रामत्व वनवास में ही है। राम का रामत्व उनके तपस्या में है। राम जी की जितनी ख्याति, जितनी जो लीला का बहुत बड़ा प्रसंग तो वनवासी तो है। वो 14 साल अगर राम के जीवन से निकाल दे तो क्या बचता है? थोड़े हम सिंहासनासीन रामचंद्र, चंवर डुलाया जा रहा है, वो रामचंद्र भाई, वो तो राजा राम है, दरबार में है। राजा राम तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन हमारे राजा क्या है? सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान जी तपस्वी राजा के कार्य के लिए सुसज्जित रहते हैं। तो हमारे राजा तो तपस्वी हैं। और तपस्वी क्यों बने राजा? वन गए। वन किसने भेजा? कैकेयी माता ने भेजा। तो कैकेयी माता से महान तो कोई माता नहीं हो सकती। जनरली जनरली क्या होता है, माता पिता मोहग्रस्त होते हैं, लेकिन पुत्र का कल्याण हो, पुत्र के यश में वृद्धि हो, पुत्र का परफॉर्मेंस अच्छा हो, ऐसे माँ बाप थोड़े कठोर होकर के जो निर्णय लेते हैं, ऐसे माँ बाप कम ही हैं। ज्यादातर तो बालकों का अहित कर देते हैं अपने मोह के कारण। इसलिए महान कैकेयी माता के वचन और उस पर राम जी की वह महान प्रतिक्रिया, ये परम आनंददायक है। हम इसका मनन करें, चिंतन करें, विचार करें, आपस में हम मिलजुल करके इसकी चर्चा करें। चर्चा भी बहुत जरूरी है मित्रों। हम लोगों ने ऐसी चर्चा चूंकि कम कर दी है या छोड़ दी है, इसीलिए हमारे सद्गुण हमसे विदा होते जाते हैं, हमारा समाज विशृंखल होता जाता है। तैत्तरीय उपनिषद के ऋषि कहते हैं, स्वाध्याय नमा प्रमद स्वाध्याय च प्रवचने च। उन्होंने पहले कहा सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और फिर कहते हैं स्वाध्याय नमा प्रमद स्वाध्याय च प्रवचने च। तो देखिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल है। प्रतिदिन प्रतिदिन स्वाध्याय, प्रतिदिन प्रवचन, प्रतिदिन स्वाध्याय, प्रतिदिन प्रवचन। ये उतना ही जरूरी है जितना कि ब्रश करना, खाना खाना, जो हमारे प्रतिदिन के रूटीन में ये शामिल होना चाहिए। और भगवान शिव के परिवार में ये शामिल था। कुछ खोजने थोड़े जाना है। पति प्रवचन करे, पत्नी सुने, पत्नी प्रवचन करे, पति सुने। सनत कुमार चार चार है ऋषि, तो वो क्या करते हैं? वो कहीं बुलाने जाते हैं, पंडाल लगाने जाते हैं? नहीं, उन्हीं चार में एक प्रवचन करता है, 3 श्रोता बन जाता है, और ऐसे सदा हरि कथा चलती है। उसी तरह से सदा हरि कथा चले, सदा विज्ञान कथा चले, सदा गणित कथा चले, सदा गीता की कथा चले, लेकिन सदा सत्संग हो। और इस तरह से होता है, तभी एक एटमॉस्फेयर बनता है, एक माहौल बनता है समाज में। इसके अतिरिक्त और है ही क्या? धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।